सब्सक्राइब कीजिए अनुराग अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि लोग लाइफ में फेल होते हैं या सक्सेसफुल होते हैं और ये वो अपनी हैबिट्स के कारण होते हैं। मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं, हैबिट्स। आज से लगभग 20-22 साल पहले पहली बार बिग टाइम प्रोफेशनल वे में इस टॉपिक से मेरी मुलाकात हुई थी। ऑफिशियली एक्चुअली बचपन से तो बहुत बार सुना था पेरेंट्स से, अच्छी आदतें डालो, अच्छी आदतें हमेशा लाइफ में ऊपर लेके जाएंगे, और अगर बुरी आदतें डालोगे तो बुरी आदतें लाइफ में नुकसान भी बहुत ज्यादा करेंगे। लेकिन ऑफिशियली बिजनेस की दुनिया में इस हैबिट से हम लोगों की मुलाकात आज से लगभग 20-22 साल पहले हुई थी। और जब मैंने इस हैबिट्स के बारे में डिटेल में देखा, समझा, सुना, इस सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड किया, तो पाया कि ये हैबिट वाला जो चैप्टर है ये उतना गहरा है जितना गहरा मैंने कभी डिटेल में नहीं समझा था। हैबिट से मतलब सिर्फ स्मोक करना बुरी हैबिट है, स्मोक नहीं करना अच्छी हैबिट है, ड्रिंक करना बुरी हैबिट है, ड्रिंक नहीं करना अच्छी हैबिट है, सिर्फ इन्हीं 2-4 कायदे या नियमों के अंदर सिमट के रह जाना नहीं है। एक्चुअली हैबिट कुछ ज्यादा ही अंदर है। जैसा आपको मैंने बात किया कि लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में बिकॉज ऑफ देयर गुड हैबिट्स, अपनी अच्छी आदतों के कारण। इसी तरह से लोग फेल भी होते हैं लाइफ में अपनी बुरी आदतों के कारण। तो मेरे ख्याल से आप जानना चाहेंगे कि कैसे आदतें आपकी लाइफ को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। एरिस्टोटल वंस सेड 95% थिंग्स व्हाट वी डू इन लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ आवर हैबिट। इसका मतलब हम अपनी लाइफ में 95% केसेस में जो भी काम करते हैं वो सब रिजल्ट होता है हमारी आदतों का, जो हमारी आदतें हमको पड़ी हुई हैं। सुबह सोकर उठने से लेकर पूरा दिन हम कैसे बिताते हैं, किस मोटिवेशन से काम करते हैं, किस मोटिवेशन से अपने गोल की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से हमारे एक्शंस काम करते हैं, किस तरह से हम लोग डिसीजन लेते हैं, किस टाइम हम सोते हैं, ये सब एक्टिविटीज डिपेंड करती हैं हमारी हैबिट्स पर। सो अगर लाइफ में हमको सक्सेसफुल होना है तो हमको अपनी हैबिट्स के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। सो यहां मैं 2 रूल्स डिस्कस करूंगा हैबिट्स के बारे में। रूल नंबर 1, बिल्ड गुड हैबिट्स एंड मेक देम योर मास्टर। इसका मतलब अच्छी आदतें अपनी लाइफ में बिल्ड करना है और उनको अपना मास्टर बनाना है और उनका गुलाम बनना है। देखिए, इंसानी फितरत है, हम गुलाम तो बनेंगे किसी ना किसी तरह की आदत का। ये अच्छी आदत भी हो सकती है, बुरी आदत भी हो सकती है। नाउ अगर हम लोग अच्छी आदत का गुलाम बनेंगे तो क्या होगा कि अच्छी आदत डे बाय डे हमसे वो काम कराएगी, अपने गुलाम से, यानी हमसे वो काम कराएगी जो हमको डे बाय डे प्रोग्रेस के रास्ते पे डालेगी। डे बाय डे हम लोग ग्रो करेंगे लाइफ में, अपने गोल के करीब जाएंगे, अपनी सक्सेस के करीब जाएंगे। इसके टोटली अपोजिट अगर हम लोग ऐसी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करें जो नेगेटिव हैं, बैड हैबिट्स हैं, तो डेफिनेटली ये बैड हैबिट्स स्लोली हमको ऐसे डायरेक्शन में लेकर जाएंगे जिससे हम लोग नेगेटिव जाएंगे, हम लोग गोल से दूर होंगे, हम लोग अपनी सक्सेस से दूर होंगे। तो जब हमको मास्टर बनाना ही है, अपना बॉस बनाना ही है किसी ना किसी तरह की हैबिट्स को, तो क्यों ना अच्छी हैबिट्स को अपना मास्टर बनाया जाए। एंड नाउ रूल नंबर 2, गुड हैबिट्स आर हार्ड टू फॉर्म बट इजी टू लिव विद। इसका मतलब यह है कि अच्छी आदतें डेवलप करना, अपने अंदर बिल्ड करना टफ है, इजी नहीं है, लेकिन यस, उसके रिजल्ट के थ्रू जो लाइफ हम जिएंगे वो बहुत आसान होती है। इसके टोटल विपरीत बैड हैबिट्स आर इजी टू फॉर्म बट वेरी हार्ड टू लिव विद। इसका मतलब बैड हैबिट डेवलप करना आसान बहुत है, लेकिन उससे जो रिजल्टेंट लाइफ हमको मिलेगी, उसके थ्रू जो लाइफ हमको मिलेगी वो बहुत टफ होगी, क्योंकि वो लाइफ एक फेलियर वाली लाइफ होगी, वो एक ऐसी लाइफ होगी जहां पे सक्सेस हमसे बहुत दूर होगी। तो ध्यान से दोबारा सुनिए, अच्छी आदतें बिल्ड करना टफ है लेकिन लाइफ इजी है। इसके विपरीत बुरी आदतें बिल्ड करना इजी है लेकिन लाइफ बहुत टफ है। चॉइस आपकी है। अगर आप मेरे बारे में पर्सनली बात करेंगे तो मैंने पहला चॉइस अपने लिए लिया है, जहां पे कहीं भी स्टेप बाय स्टेप लाइफ में जब भी जहां भी मौका मिलता है और जरूरत होती है किसी ऐसी हैबिट को बिल्ड करने की, जो हैबिट आज की स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए मेरे को जरूरी है, तो मैं हमेशा उसको चूज करता हूं, चाहे उसको बिल्ड करना कितना भी टफ क्यों ना हो। बिकॉज मुझे मालूम है कि एक बार ये हैबिट मैंने बिल्ड कर लिया तो इसके थ्रू जो मुझे लाइफ मिलने वाला है वो बहुत ईजी, बहुत सक्सेसफुल और बहुत कंफर्टेबल होगा। नाउ बचपन से मैंने सुना था
और आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर एक बार आदत पड़ जाए तो छूटती नहीं है। दोस्तों, मैं अपने बिजनेस एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से और हजारों लाखों लोगों से मैं मिलता हूं, उनके एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल लाइफ से मैं आपको बता सकता हूं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, आप उम्र के किसी भी दौर में हो, आप कभी भी किसी भी आदत को बदल सकते हो। लोग कहते हैं आदतें पक जाती हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा हो तो चेंज किया जा सकता है। द गुड न्यूज इज, अच्छी न्यूज ये है कि किसी भी आदत को किसी भी समय, किसी भी उम्र के दौर में बदला जा सकता है और किसी भी अच्छी आदत को किसी भी उम्र के किसी भी दौर में बिल्ड किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि उम्र के किसी भी दौर में, किसी भी समय आप अपनी किसी भी बुरी आदत को किसी भी अच्छी एक आदत से रिप्लेस कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर उसके लिए मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए। आप रियली में सीरियस होने चाहिए अपनी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाने के लिए, और अगर ऐसा है तो आप ये कर सकते हो। तो इस पुराने विश्वास को जो ये आपसे बोलता है कि बुरी आदतें बदली नहीं जा सकती या पड़ी हुई आदतों को बदला नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, आज तक तो मैंने अपनी आदतों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी हैबिट्स पर ध्यान नहीं दिया, बट टुडे इज द डे, आज वो दिन है, ये है वो समय, इनफ इज इनफ, जब मैं ये डिसीजन लेता हूं कि ये अच्छी आदत मुझे फॉर्म करनी है। अगर आपका डिसीजन है, आप कर सकते हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। नाउ सवाल ये आता है कि अच्छी आदतें मैं बिल्ड करूंगा कैसे। देखिए, आज आपके गोल के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, अगर आप कोई नई आदत बिल्ड करना चाहते हो अपने अंदर, तो आपको सही डिसीजन लेना है। सही डिसीजन मतलब इस समय कौन सी वो एक हैबिट है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, उस हैबिट को चूज कीजिए। और रिपीटेशन इज द नेम ऑफ द गेम, यानी कि बार बार दोहराने से, बार बार करने से, नो मैटर कितना टफ लगे, नो मैटर कितना तकलीफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन करते रहना। 21 दिन ध्यान से सुनिए, अगर 21 दिन लगातार उस काम को आप बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे, बात बन जाएगी, आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगी वो अच्छी आदत जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर इस काम को आपने 3 महीने कर लिया, फिर तो बोलना ही क्या, फिर तो आप जीते ही जीते लाइफ में। शॉर्ट में कुछ अच्छी आदतें जो मेरे को डे बाय डे लाइफ में ग्रो करने में, बिजनेस को सक्सेसफुल करने में मेरे को बहुत हेल्प करती हैं और आपको भी करेंगी, चाहे आप किसी भी एरिया में हो। उसमें सबसे पहली आदत है डेली गोल सेटिंग। आपके पास डेली एक गोल होना चाहिए। यह गोल आपके वीकली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल का हिस्सा होना चाहिए और इस गोल के लिए आप सीरियस होने चाहिए। आपका दिन एक गोल के साथ शुरू होना चाहिए और दिन में आपको वो गोल अचीव करना है। जैसे छोटी छोटी बूंदों से सागर बनता है, ऐसे ही छोटे छोटे गोल से आपके पूरे साल का गोल अचीव होगा। सो छोटा सा गोल आपके पास आपके दिन का जरूर होना चाहिए, कोई दिन बिना गोल के नहीं होना चाहिए। बी रिजल्ट ओरिएंटेड। सिर्फ गोल लेना या गोल होना सफिशिएंट नहीं है, हमको रिजल्ट के लिए भूखा होना चाहिए, हमको रिजल्ट के लिए फोकस होना चाहिए। कोई भी एक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर, हमको ये श्योरिटी करनी है कि हम उसके रिजल्ट के लिए कॉन्शियस रहें। बी पीपल ओरिएंटेड। इसका मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जॉब कर रहे हो सकते हैं, आप किसी तरह के बिजनेस में हो सकते हैं, एक चीज की गारंटी है, आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम लोगों के बिना पूरा नहीं कर सकते। तो लोगों के बारे में कंसर्न रहना, लोगों के बारे में ध्यान रखना, ये आपकी एक हैबिट का पार्ट होना चाहिए। आपको सेल्फ सेंटर्ड इतना नहीं हो जाना है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, क्योंकि सिर्फ अपने बारे में सोचने से, सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में सोचने से कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर लोगों के बारे में सोचेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। और यह बात करना शायद मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, स्टे हेल्थ ओरिएंटेड, बिकॉज ये बॉडी वो जगह है जिसमें आप रहते हैं, ये वो पहला घर है और आखिरी घर है जिसमें आप रहते हैं। तो अगर आप हेल्थ फोकस्ड नहीं रहेंगे, हेल्थ ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, तो एक दिन ये बॉडी आपको धोखा दे सकती है और कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी गोल आपसे छूट जाएगा। सो हमेशा हेल्थ ओरिएंटेड रहिए, हेल्थ फोकस्ड रहिए और ये आपके हैबिट का एक पार्ट होना चाहिए। स्टे ऑनेस्ट, अपने काम के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति, मे बी आपकी जॉब के प्रति ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अगर आपकी हैबिट में ऑनेस्टी अपने काम के प्रति है तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है और ये हैबिट डेवलप करना सबसे अटूट हैबिट है।
मैं बनिया कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं और हमारे में धंधे पानी के बारे में बोलते हैं कि अगर धंधे से मजाक करोगे तो परछाई भी साथ छोड़ देगी। इसका मतलब परछाई जो कहते हैं कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर अपने धंधे यानी कि अपने काम से अगर आप मजाक करोगे तो परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी। तो ऑनेस्ट अपने काम के प्रति होना इतना ज्यादा जरूरी है कि शायद उससे ज्यादा जरूरी कोई है ही नहीं। और आज के वीडियो के लिए लास्ट वन, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। लता मंगेशकर जी के लिए सेल्फ डिसिप्लिन रियाज करना होगा, उसी जगह सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट के लिए सुबह नेट प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी होगा। रियाज करना उनके सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, या शायद बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसी जगह किसी आर्मी पर्सन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की परिभाषा कुछ और होगी, और मेरे लिए एज ए बिजनेसमैन सेल्फ डिसिप्लिन की परिभाषा कुछ और है। तो हर काम में कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ बेसिक्स ऐसे होते हैं जो अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आप सेल्फ डिसिप्लिन कहलाओगे। तो सही समय पर सही काम करना बहुत जरूरी है, इसी को शायद सेल्फ डिसिप्लिन बोलेंगे, जो सबसे जरूरी है। आपको यह काम पसंद हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही समय पर सही काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है, अच्छी आदतें जो आपके काम के लिए जरूरी हो, जो आपके सक्सेस के लिए जरूरी हो, जो आपके प्रोफेशन के लिए जरूरी हो, उनको डेवलप करना बहुत जरूरी है। सो जॉट डाउन कीजिए, नोट कीजिए किसी पेपर पे कि क्या वो काम है, क्या वो हैबिट्स हैं जो आपके प्रोफेशन, आपके काम के लिए जरूरी हैं। उनको अपनी हैबिट का पार्ट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ऑल द बेस्ट।